ये कहानी एक ऐसी औरत पर आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और फिर वो उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपने नौकर को अपने जाल में फंस लेती है और उसके साथ क्या क्या करती है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां एक धमाका होता है और ब्रेड नाम का एक आदमी जो उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है और उनमें से टैडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। इसके बाद एक पार्टी में हम नैनी नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम जोनी था और वह बहुत अमीर था। अब कुछ देर तक बातें करने के बाद वह दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन नैनी के दोस्त डंकन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वह भी नैनी से प्यार करता था। अब इन दोनों की यह मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर अगले दिन ही जोनी को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वह एक सोल्जर था। वहीं जंग के दौरान जोनी घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज जोनी घर आ रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े थे। जोनी को देखकर नैनी बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद जोनी के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब जोनी अपनी हालत से लाचार था और वह सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं नैनी जोनी को जिंदा देखकर खुश तो हो रही थी, पर वह भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उनकी खुशियों भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर जोनी खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर तभी नैनी उसे रोक लेती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसकी दूसरी तरफ ब्रेड को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस बार ब्रेड किसी खदान में काम नहीं कर रहा था, बल्कि इस बार वह जंग में था। कुछ दिनों बाद जब ब्रेड अपने घर आता है तो वह अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और वह उससे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ब्रेड काम मांगने के लिए जोनी के पास जाता है। फिर जब जोनी उससे बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि ब्रेड जंग में उसी के अंडर काम कर रहा था। जोनी इससे काफी इम्प्रेस होता है और वह ब्रेड को उनके पक्षियों का ख्याल रखने का काम देता है। अपाहिज होने की वजह से जोनी अपने लिए गाड़ी खरीदता है और जब वह उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हैं। फिर एक दिन वह नैनी के साथ ब्रेड के पास जाता है। ब्रेड जंगल में बने हुए कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहां पहली बार नैनी ब्रेड को देखती है। वहां से वापस आते वक्त नैनी ब्रेड को इशारा देती है, पर ब्रेड उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड नैनी के पास आती है और उसे बोलती है कि ब्रेड अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इस पर नैनी खुद उसे चाबी देने के लिए उसके पास जाती है। फिर जब वह ब्रेड के पास पहुंचती है तो ब्रेड उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे बोलता है कि आप कोई तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। नैनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन ब्रेड नैनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वह अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद नैनी फिर से उससे मिलने के लिए उसके कॉटेज में जाती है जहाँ ब्रेड अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा था। फिर जब नैनी उसके शरीर को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। यह देखकर नैनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह ब्रेड के पास जाने लगती है, पर तभी ब्रेड भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वह नैनी की इज्जत करता था। नैनी को वह जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वह ब्रेड को बोलती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी। इस पर ब्रेड उसे बोलता है कि मैं यह जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। नैनी उसे बोलती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ नैनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है, इसलिए वह ब्रेड के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहां वह दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ब्रेड वहां से उठ जाता है क्योंकि वह नैनी के इरादे समझ रहा था। नैनी उससे पूछते कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ब्रेड उसे बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर जोनी को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब क्योंकि ब्रेड ने नैनी को गर्म करके ठंडा छोड़ दिया था, इसलिए वह वहां से अपने घर चली जाती है। एक दिन नैनी जोनी को बोलती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर जोनी उसे बोलता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ
और वह अपने शरीर को ठीक करने के लिए उस पर करंट के झटके देने लगता है। जोनी दर्द से चिल्ला रहा था और फिर जब आखिरी में नैनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वह जोनी को रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम में नाकाम हो गया था, इसलिए वह रोने लगता है। अब इसके अगले दिन नैनी जंगल में जाती है और वहां पर बैठकर एक डायरी पढ़ने लगती है, पर तभी उसे ब्रेड के काम करने की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत उसके पास चली जाती है, जहां पहुंचकर वह छोटे चूजों को देखती है और उनको देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर वह अपने बच्चे को याद करती है जो शायद अब कभी भी पैदा नहीं होगा। अब नैनी को रोता देखकर ब्रेड उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ब्रेड भी नैनी को पसंद करने लगा, इसलिए वह उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है, जहां दोनों टपाटप करते हैं। आपको पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आती है तो ब्रेड उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है। जाने से पहले नैनी ब्रेड से पूछती है कि तुमने जो किया है क्या तुम्हें उसका कोई पछतावा है, जिस पर ब्रेड उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ब्रेड को नैनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। वहीं नैनी की नींद भी उड़ जाती है और वह भी ब्रेड की याद में सो नहीं पाती। फिर वह खिड़की से ब्रेड के घर की रोशनी को देखती है और वह खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ब्रेड के पास चली जाती है और उसे जाते हुए उसके घर की एक मेड देख लेती है। ब्रेड भी नैनी का इंतजार कर रहा था और फिर वह दोनों वहां पर टपाटप करने लगते हैं। एक दिन जोनी के घर पर एक पार्टी होती है जहां पर डंकन भी आया होता है। फिर जोनी देखता है कि नैनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह जोनी नैनी को बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। नैनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और जोनी को लगता है कि इसीलिए नैनी डंकन के करीब जा रही है, पर इस बात से नैनी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिस पर जोनी उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो, बस वह बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर नैनी ब्रेड के पास चली जाती है और उसके साथ गपागप करती है। एक दिन नैनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो वह इस बारे में जोनी को बताती है। जोनी ये सुनकर बहुत खुश होता है और वह नैनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर नैनी उस आदमी का नाम उसे नहीं बताती। एक दिन जोनी ब्रेड से मिलने उसके पास जाता है और वह नैनी को भी अपने साथ चलने को बोलता है। अब वह दोनों जा ही रहे होते हैं, पर तभी ब्रेड पीछे से आता है और वह नैनी को किस करने लगता है। अब दोनों किस कर रहे होते हैं, पर तभी जोनी नैनी को आवाज लगाता है। दरअसल जोनी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तभी वहां पर ब्रेड आता है और वह उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, पर इसी दौरान वह जोर जोर से खांसने लगता है। दरअसल ब्रेड जब खद्दान में काम करता था तो उसके लंग्स खराब हो गए थे। फाइनली ब्रेड उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नैनी ब्रेड के पास आती है तो ब्रेड उसे गुस्से में बताता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खद्दानों में काम किया और अपने लंग्स खराब किए और इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वह बोलता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चली जाओ। अब एक दिन नैनी की मेड मिस बोल्टन ब्रेड के कॉटेज में आती है, जहां उसे नैनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर उसे समझ आ जाता है कि नैनी के पेट में जो बच्चा है वह ब्रेड का है। एक दिन जोनी आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है, पर तभी वहां पर मिस बोल्टन आती है और वह जोनी को बता देती है कि नैनी के पेट में जो बच्चा है वह ब्रेड का है। फिर जब नैनी जोनी से मिलती है तो जोनी उससे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद नैनी मिस बोल्टन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, पर इस पर मिस बोल्टन उसे कुछ नहीं बताती। अब नैनी को लगता है कि शायद मिस बोल्टन को ब्रेड ने बताया होगा, पर मिस बोल्टन उसे बोलती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। अब इस पर नैनी रोने लगती है और वहां से बोलती है कि मैं ब्रेड से बहुत प्यार करती हूँ। फिर मिस बोल्टन उसके पास आती है और उसे माफी मांगते हुए बोलती है कि जल्दी ब्रेड के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। यह सुनकर नैनी भागते हुए ब्रेड के आउट हाउस में जाती है और देखती है कि वहां पर कोई नहीं था। यह देखकर नैनी रोने लगती है, पर तभी वहां पर ब्रेड आ जाता है और उसे देखकर नैनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैनी जोनी के घर पर आती है, जहां नैनी उससे डिवोर्स मांगती है।
पर जोनी उसे मना कर देता है और ब्रेड को बुलाने के लिए बोलता है। पर फिर जब ब्रेड वहां पर आता है तो वह दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और फाइनली नैनी और ब्रेड जोनी के घर को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाते वक्त जोनी वहां पर आता है और वह नैनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। अब नैनी और ब्रेड जोनी से बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते हैं। और कुछ इसी तरह से यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।